हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 3.4 3.4। तो 3.4 के हमने पहले के क्वेश्चन कर लिए थे, कितने 5 कर लिए थे। ठीक है, अब हमारे इसमें 2 और रह रहे, छठवां और 7वां। वैसे तो दोनों इजी हैं, आप लोगों ने अगर कोशिश करी होगी तो हो गए होंगे, फिर भी एक बार मैं इनको करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है पहले का। इसमें क्या कर रहे हैं हम इसमें हम पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात कर रहे हैं ना। तो है 2x² + x + 4 बराबर 0। तो सबसे पहला काम x² के गुणांक का भाग है ना, यानी कि 2 का भाग दे देंगे पूरे उसमें। तो ये ऐसे आप लिख लिया करो हर स्टेप को। तो ये हो जाएगा x² x/2 प्लस, अब 4 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2 बराबर 0। अब इस 2 का उधर पश्चानांतरण कर देंगे, c का पश्चानांतरण करने पर x² प्लस x/2 बराबर -2। अब x के गुणांक का आधा, यानी कि 1/2 है x का गुणांक। क्या है 1/2, तो उसका आधा हो जाएगा 1/4। तो x² प्लस x/2 प्लस x/4 का होल स्क्वायर। उसके होल स्क्वायर का क्या कर दिया हमने, दोनों तरफ, मतलब 1/2 के आधे का स्क्वायर कर दिया। ऐसे इधर कर देंगे -2 प्लस x/4। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ x² 16। ठीक है, तो देखो ये तो फॉर्मूला बन गया वही a + b। तो a है अपने पास यहाँ x, प्लस में b है अपने पास x/4 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करके देखो यही आएगा। देखो a² प्लस में b² प्लस 2ab, तो 2 से 2 कट जाएगा, x/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बचेगा, इधर बच रहा है। देखो इधर मैं क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। कितना आ जाएगा एलसीएम, 16। ये गया 8, ये हो जाएगा -8 दूनी 16 ही हो जाएगा, नहीं 16 दूनी 32 होगा, -के क्या हो जाएगा -32। अब ये तो यहाँ तो हो जाएगा कितना, मतलब 1/2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1/2, इसका आधा 1/2 ही तो है, मैंने 1/4 लिख दिया है ना। कितना आएगा 1/2। x का गुणांक x/2 नहीं बल्कि 1/2 है। कितना है 1/2। तो 1/2 का आधा 1/4 और उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दिया। तो 16 एकम 16, तो ऊपर आएगा +1। तो देखो ये नंबर आ गया माइनस का। कितना आ गया -31/16। मैंने पहले ही बताया, जब भी ये किस में आए, माइनस में आ जाए। कौन सा है ये, छठा कर रहे हैं हम। कौन सा कर रहे हैं, छठा। तो जब भी ये माइनस में आ जाए तो हम क्या लिख देंगे कि इस समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि इसके जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं हैं या काल्पनिक हैं या अस्तित्व में नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो। जब भी ये नंबर माइनस का आ जाए इधर वाला, तभी समझ जाना कि ये इसके मूल हम ज्ञात कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया छठा कि समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि ये जो आ गया किस में आ गई, माइनस में आ गई। तो इधर का जो पार्ट है वो माइनस में नहीं आना चाहिए, हमेशा किस में आना चाहिए, प्लस में, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हो गया 5वां प्रश्न। छठा हो गया पहले का। अब है पहले का 7वां।
पहले का 7वां है अपने पास 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहला काम x² के गुणांक का सब में भाग दे देंगे, तो 4 का भाग दे दो, तो ये तो रह गया x², यहाँ से रह गया केवल bx, यहाँ अपने पास आ जाएगा बटे में 4। अब इसका उधर पश्चातांतरण कर देंगे तो ये माइनस का है, देखो ये ब्रैकेट में है तो ये माइनस ये प्लस है, उधर जाएगा जब ये माइनस, ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, या फिर ब्रैकेट में रहता हो ये माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा सीधा ही डायरेक्ट। कितना आ जाएगा a² माइनस b² बटे में 4। x का गुणांक अब है b, क्या है b, तो b का आधा होगा b बटे में 2। x का गुणांक अब b है, ध्यान रखना ना, क्योंकि x के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना हो रहा है, b का गुना हो रहा है, तो b यहाँ पर क्या है, x का गुणांक है, तो x का गुणांक यानी कि b का आधा करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, b का आधे का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर। ठीक है, तो b का आधा क्या होगा, b बटे 2 और b बटे 2 का स्क्वायर यानी उसका वर्ग, तो x² प्लस bx प्लस b बटे में 2 का स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख लो x का स्क्वायर, a² माइनस b² बटे में 4 और प्लस b² बटे में 2। ठीक है, तो देखो जब इनका लघुत्तम लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, लघुत्तम 4 ही आएगा, और चाहो तो देखो इस b से इस b को कैंसिल कर देना, लघुत्तम 4 लोग ना, तो a² बटे में क्या बचेगा, 4 ही बचेगा, इस b से इस b को क्या कर देना, कैंसिल कर देना। ठीक है, और ये तो फॉर्मूला बन गया किसका, x प्लस b बटे 2 का होल स्क्वायर, करके देख लेना यही आएगा, देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 से तो 2 कट गया, ये तो रहा a और ये रहा b। ठीक है ना, क्योंकि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर अपने पास बचेगा b से b कैंसिल हो जाएगा, a², यहाँ अपने पास लघुत्तम है 4, a² बटे में 4। तो अब मैं यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ, तो यहाँ से भी यहाँ पे क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, तो a² और 4, देखो क्या बचेगा, x प्लस b बटे 2, यहाँ मैं देखो इधर अंडर रूट लगा देता हूँ, इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे ना, तो ये तो बचेगा a और ये बचेगा क्या 2, भाई a² का अंडर रूट a और 4 का अंडर रूट 2, और यहाँ साइन आ जाएंगे प्लस और माइनस के। अब वही इसको हम इधर भेज देते हैं, एक बार प्लस का नंबर ले लेते हैं और एक बार माइनस का नंबर ले लेते हैं, तो देखो x बराबर b बटे 2, एक बार मैं प्लस का नंबर ले लेता हूँ, ये तो आएगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि प्लस है, उधर आएगा तो माइनस में। अब यहाँ बचेगा कितना, a बटे 2, तो इसका मान आ जाएगा माइनस के b प्लस का a बटे में 2। एक मूल तो अपने पास ये आ गया। अब हम ले लेते हैं, ये तो माइनस का ही रहेगा, इसको भी ले लेते हैं माइनस का, तो ये होगा माइनस के b माइनस के a बटे में 2, या तो माइनस अगर बाहर कॉमन लो लोगे तो ये ऐसे प्लस बन जाएगा। ठीक है, पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों को ही माइनस के कर देना, माइनस के b और माइनस के a। तो देखो x का मान अपने पास 2 आ गए, एक तो आया माइनस b प्लस a अपॉन 2, दूसरा आया माइनस b माइनस a अपॉन में 2। ठीक है, तो ये भी सिंपल सही है, सारे सबका पैटर्न क्या है, सेम है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, जो भी अपन क्या करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे ना, इसमें सब में सेम पैटर्न है। सबसे पहले x² के गुणांक का भाग देंगे, फिर c का पश्चातांतरण करेंगे, फिर b के आधे का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देंगे, इधर फॉर्मूला बन जाएगा, उधर अंडर रूट में प्लस माइनस ले लेंगे और फिर इसको पश्चातांतरण करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
तो ये हो गया 7वां अपना कंप्लीट। तो पहला क्वेश्चन हो गया पूर्ण वर्ग विधि वाला कंप्लीट। अब है दूसरे में हमें क्या करना है, चित्र कौन सा है अपना 3.4 का दूसरा। देखो अब हमें करना है श्रीधराचार्य सूत्र से मूल ज्ञात करने, यानी वही x के मान ज्ञात करने। तो देखो मैंने आपको श्रीधराचार्य सूत्र बताया था, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, उसी के साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि प्लस में आनी चाहिए, माइनस में नहीं आनी चाहिए। जैसे अभी इधर वाला भाग माइनस में आ रहा था ना, ऐसे ही अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस आ जाता है तो मूल अस्तित्व में नहीं होते, यानी कि हम उन मूल को नहीं निकाल सकते, वो मूल वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है ये है, इसको हम d बोलते हैं। क्या बोलते हैं, d। तो देखो इस फॉर्मूले को हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। और d का मान क्या होता है, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यानी d का मान है वो कैसा आता है, 0 आता है। क्या आता है, d बराबर 0 आता है। तो जो मूल होंगे ना इसके वो कैसे होंगे, वास्तविक एवं समान। जैसे ही d का मान 0 आएगा तो मूल कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, यानी एक जैसा मान आएगा। अगर एक का मान 1/2 है तो दूसरे का भी 1/2, -1/2 है तो दूसरे का भी -1/2। तो जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी इसका मान 0 होता है तो मूल हमेशा वास्तविक और समान होते हैं। और अगर जो d है वो ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ी है तो मूल जो हैं वो वास्तविक तो होंगे बट कैसे होंगे, भिन्न भिन्न। कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक होंगे पर अलग अलग मान आएगा दोनों का। ठीक है, और अगर ये d से क्या है, छोटा है, मतलब 0 से छोटा है d, तो जो अपने मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक, यानी कि वास्तविक होंगे या वो अस्तित्व में ही नहीं होंगे। कुछ भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे लिख लेना, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, तो अपने पास ये 3 कंडीशन हैं। अगर d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। अगर d 0 से बड़ा है तो वास्तविक एवं भिन्न भिन्न मूल निकल के आएंगे। और d अगर छोटा है यानी माइनस का आता है तो जो मूल हैं वो अस्तित्व में नहीं होते हैं। तो अब जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो सबसे पहले इससे, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac से, अंडर रूट का तो कोई मतलब है नहीं इसमें, हम केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करेंगे कि उसके मूल निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते, और फिर हम उसको श्रीधराचार्य सूत्र से हल करेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम करते हैं दूसरे का क्वेश्चन नंबर पहला। तो दूसरे का पहला प्रश्न है, इसमें हमें क्या करना है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि वो अस्तित्व में हो तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो पहला है अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 2√2x + 1 बराबर
0। तो ये है अपने पास पहला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके जो मूल हैं वो अस्तित्व में हैं या नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो यहाँ b का मान क्या है? देखो a बराबर तो है 2, b बराबर है 2√2 और c का मान तो हमने लिखा ही नहीं। c का मान है अपने पास 1, है ना, ये +1 नहीं लिखा, c बराबर 1। ठीक है, तो इसे अब इस सूत्र में रख देते हैं। b स्क्वायर यानी कि 2√2 का स्क्वायर d बराबर -4, a का गुना है 2 और c है 1। तो देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और रूट का हो गया 2, तो 4 दूनी 8, -4 दूनी 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। तो d बराबर कैसा आ गया? 0 आ गया। कैसा आ गया? d बराबर 0 आ गया। तो इसका मतलब जो है मूल क्या है? इस समीकरण के मूल वास्तविक एवं कैसे हैं? समान हैं। वास्तविक भी हैं और समान भी है। मैंने अभी भी बताया था कि जैसे ही d का मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। क्यों होंगे ये देखो। अब हम करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। कौन सा सूत्र लगा लेते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। तो देखो श्रीधराचार्य सूत्र हम सबको पता है, कई बार बता चुका हूँ मैं। -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो देखो b का मान पहले से ही माइनस है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। देखो यहाँ भी अगर b का मान ले लोगे तो ये स्क्वायर है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो x बराबर माइनस के 2√2 प्लस माइनस, इसका मान हमने अभी अभी निकाल लिया, यहीं से डायरेक्ट लिख दिया करो कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 0 अपॉन में 2a। ठीक है, तो x बराबर ये माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस के 2√2 बटे में 2a। तो 2 से 2 कट गया, इधर बच रहा है प्लस माइनस 0। तो देखो प्लस हो चाहे माइनस हो 0 कोई फर्क में नहीं पड़ता। तो अपने पास यहीं से x के मान क्या आ गए? 2 आ गए। देखो अगर यहाँ 0 की जगह कुछ और होता तो एक बार तो संख्या प्लस में जाती और एक बार किस में जाती? माइनस में, तो मान अलग अलग आते। पर जैसे ही ये अपने पास 0 हो जाता है ना, तो केवल यही अपने पास क्या आ जाता है? आंसर में आ जाता है, इधर वाला पार्ट। तो अपने पास x के मान दोनों के आएंगे रूट 2a। a का मान अपने पास, a का मान तो रखा ही नहीं अपन ने, a का मान है तो 2 बच जाएगा यहाँ भाई। 2a है, 4 है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कितना बच गया? a का मान कितना है? 2 है ना, तो a का मान 2 रख दो, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब बच गया कितना? 2√2। अब देखो 2 रूट को 2 से काटेंगे तो भी कितना आ जाएगा? 1/√2। चाहो तो ये प्लस माइनस 0 ऐसे लिख लेना, तो एक बार तो प्लस ले लेना तब भी कितना आएगा? इतना ही आएगा, और दूसरी बार माइनस ले लेना तब भी कितना आएगा? इतना ही आएगा। ठीक है, प्लस में भी 1/2 है और माइनस करोगे जब भी 1/√2 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो एक बार तो क्या किया है? 0 होती है जब एक बार +0 ले लिया और एक बार -0 ले लिया। ठीक है ना, तो जब भी अपने पास d का मान यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आएगा तो दोनों मूल समान एवं वास्तविक होंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमें यह चेक करना है, जब भी हम श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे ना, तो हमें मूलों का अस्तित्व चेक करना है, वो अस्तित्व हैं या नहीं। तो पहला हो गया, दूसरे का
दूसरा करते हैं 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले d को ही चेक करेंगे। देखो a का मान कितना है 9, b का मान 7 और c का मान है -2। ठीक है, अब सबसे पहले क्या चेक करते हैं, d चेक करते हैं कि मूल अस्तित्व में है या नहीं है। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो b 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49। देखो यहाँ माइनस प्लस में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि b का क्या है स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस का स्क्वायर प्लस ही होता है। तो ये तो हो गया 49 माइनस के 4ac। तो देखो 9 का गुना किससे करेंगे 4 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 चौके 36। देखो अपने पास 4 है, 4ac, तो 4 गुना में a है अपने पास 9 और c है अपने पास माइनस का 2। c का मान कितना है -2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करके 4 से गुना कर लेंगे। तो देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 18 का गुना करेंगे किससे 4 से। 49 माइनस 4 गुना माइनस के 18। तो देखो माइनस का गुना हो रहा है प्लस से, तो क्या आएगा नंबर आ जाएगा अपने पास माइनस का। किसका आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 49 ये तो है माइनस, अब करके देख लेते हैं। 8 चौके 32 का 2 का हासिल लगी 3, 4 एकम 4 और 3 7, तो माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस। तो देखो d का मान कितना हो गया 9 और 2 11, हासिल लगी 1, तो 8 और 4 12, 121 आ गया। कितना आया है 121। तो इसका मतलब जो मूल हैं वो कैसे हैं, वास्तविक तो हैं एवं भिन्न भिन्न है या असमान है। कैसे हैं, भिन्न भिन्न या असमान। क्यों, क्योंकि d का मान क्या है प्लस है, तो वास्तविक तो हैं पर 0 नहीं है, इसलिए क्या होंगे असमान होंगे। तो देखो इधर से हम श्रीधराचार्य सूत्र से निकाल लेते हैं, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो देखो b का मान है अपने पास 7, तो -7 प्लस माइनस इसका मान अभी हमने निकाला कितना था 121 था, यहीं से निकाला, ये निकाला ना d बराबर ये b स्क्वायर माइनस 4ac तो निकाला है, अपॉन में 2a। तो 2 गुना 9 करेंगे तब कितना आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18। तो देखो एक बार तो प्लस का लेते हैं और एक बार माइनस का लेते हैं। देखो पहले इस पे से अंडर रूट हटा देते हैं, -7 अंडर रूट हटेगा प्लस माइनस 121, तो कितना आएगा 11 बटे में 18। 121 का अंडर रूट 11 ही तो होता है, 11 गुना 11 121। तो देखो x के 2 मान आ जाएंगे, एक तो आएगा 7 प्लस 11 बराबर 18, दूसरा आएगा 7 माइनस 11 बटे में 18। तो देखो ये तो हो गया कितना 18 बटे में 18 बराबर 1, और ये हो गया साहब माइनस के 4, ये माइनस का 7 है, सॉरी है ना, ये किसका है माइनस का 7 है। तो माइनस का 7 है ना ये, तो यहाँ तो कितना बचेगा प्लस के 4 बटे में 18, 2 से काट देते हैं 2 बटे में 9। एक तो x का मान ये है, ये दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे माइनस के 18 बटे में 18 बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो देखो वास्तविक हैं और दोनों भिन्न भिन्न हैं। क्या हैं भिन्न भिन्न। देखो जो मूल निकल के आता है ना, मूल का मान वो माइनस में हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
भाई मूल माइनस में हो सकता है ना, तो ये मूल माइनस एक वास्तविक संख्या ही है, तो मूल माइनस में हो सकता है, पर ये जो d है ये b² माइनस 4ac ये माइनस में नहीं हो सकता। इसके माइनस में होते ही जो मूल होंगे वो कैसे आएंगे, काल्पनिक आएंगे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी निकाल ही नहीं सकते हम। ठीक है, तो एक तो आ गया 2/9 और एक आ गया -1। इसमें भी सेम पैटर्न है, हर एक क्वेश्चन सेम तरीके से होगा। सबसे पहले b² माइनस 4ac से मूल चेक करेंगे, मूलों की प्रवृत्ति क्या है। अगर 0 आता है तो वास्तविक और भिन्न भिन्न, वास्तविक और समान है। प्लस में होती है संख्या तो वास्तविक और असमान, और जब भी माइनस में होगी तो काल्पनिक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक। तो ये हो गया अपने पास दूसरा। तीसरा है अपने पास x प्लस 1/x बराबर में 3। x प्लस 1/x बराबर 3। तो अब हमें इसे क्या करना होगा, द्विघातीय समीकरण के रूप में बनाना होगा। तो देखो ये x है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, या तो देखो x क्या ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लघुत्तम, ये सबसे सही रहेगा। ठीक है, तो लघुत्तम लिया, लघुत्तम कितना आएगा, x। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1। ठीक है, अब बराबर 3 है, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। भाई इस x यहाँ भाग में, तो इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा ये 3x। तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा x का गुना x, तो ये तो हो जाएगा x² प्लस 3x, ये है, ये 3x इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में 3x और प्लस में 1 बराबर 0। आई समझ में, नहीं आई तो देखो x² प्लस 1 बराबर 3x, ये 3 को मैंने x को 3 के साथ गुना कर दिया। अब इस x को इधर कर लेता हूं मैं, तो 3x है तो x² के बाद आएगा, प्लस में तो माइनस में आएगा। आ गई ना समझ में। चलो अब देखो यहाँ से a का मान तो है 1, b का मान है -3 और c का मान है 1। तो क्या d का मान चेक कर लेते हैं, b² माइनस 4ac से। तो d बराबर चेक करेंगे तो देखो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 गुना 1, 4 गुना a कितना रह गया, 4 ही रह गया। तो d का मान अपने पास आ गया कितना, 5। अपने पास d का मान क्या आया है, अपने पास d का मान आया है 5। अब हम श्रीधराचार्य सूत्र, तो इसका मतलब यहां से लिख दिया करो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक एवं असमान। ठीक है, तो -b प्लस -b² माइनस में 4ac बटे में 2a। सूत्र लगा दो। देखो b का मान क्या है, -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस के 3, प्लस माइनस इसका मान हमने निकाल ही लिया, कितना आया है 5, 2 गुना a, तो a का मान अपने पास 1 है, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको प्लस माइनस अलग अलग कर दो। देखो एक तो हो गया 3 प्लस में √5 बटे में 2, और दूसरा x का मान हो जाएगा 3 माइनस √5 बटे में 2। तो ये क्या आ गए अपने पास, x के 2 मान आ चुके हैं। ठीक है, एक तो आ गया कितना 3 प्लस में, और एक आया है 3 माइनस, एक प्लस में है और एक किस में है, माइनस में √5 के साथ। ये प्लस माइनस हम इसीलिए तो फॉर्मूले में आए ताकि x के 2 मान निकल सके, है ना, प्लस, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो आज अपने हो गए कितने, क्वेश्चन नंबर 3।
तो आज के लिए केवल इतना ही है, और इसके आगे के क्वेश्चन आप करके देखना और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन से हो गए।